वचन क्या है बच्चों? वचन क्या है? परिभाषा। परिभाषा जान लेते हैं। क्या ये वचन, एक तो प्रॉमिस वचन जानते हैं सर हम, प्रॉमिस होता है वो वचन है क्या? मुख से बोले गए शब्द भी वचन होते हैं क्या? हमने महाभारत में सुना है, रामायण में सुना है, अपने वचनों का लाज रखो, है ना बच्चों? तो मैं भी अपने वचनों की बहुत लाज रखता हूं। तो ये वो वाला वचन है क्या? नहीं, ये वचन हिंदी वाला वचन है, व्याकरण वाला वचन है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? तो एक परिभाषा है, अगर आप देखो तो विकारी शब्दों से, मैं इस परिभाषा को किताबी लैंग्वेज में इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि परिभाषा से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन बना के भी दिखाऊंगा। विकारी शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो। विकारी शब्दों के जिस रूप से, जिस रूप से रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो, अनेक होने का बोध हो, वचन कहलाते हैं। वचन कहलाते हैं, ये परफेक्ट परिभाषा है। अब आप कहोगे सर ये परिभाषा समझ में नहीं आई। बेटा देखिए, परिभाषा से क्वेश्चन कैसे बनता है कि एक या अनेक होने का बोध, वचन में किसके एक या अनेक होने का बोध होता है? विकारी शब्दों के, अविकारी शब्दों के, अव्ययों के, इस तरीके से आ जाएंगे ऑप्शन। तो आप कहोगे विकारी शब्दों के। ये विकारी क्या है वो आप पूछो तो ज्यादा बेहतर है बच्चों। चार चीजें विकारी होती हैं आपके हिंदी में: संज्ञा, सर्वनाम, हालांकि ये आगे आएगा यूपी पुलिस में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार चीजें क्या है? विकारी में आती हैं। चार चीजें क्या है? विकारी हैं। अब बच्चों, इनके जिस रूप से ये पता चले कि ये एक चीज है या अनेक चीज है। जैसे मैं एक संज्ञा, मैंने बोला कल हर चीज संज्ञा है। जैसे अगर मैं बोलूं पंखा, तो इस पंखा से मुझे पता चल रहा है तो इकलौता पंखा है। अगर बहुत सारे पंखे होते तो इस शब्द को ये पंखे बोलते। तो इस विकारी को ही हम ऐसे बोलते हैं। बेटा विकारियों का ही वचन बदलता है, विकारियों का ही लिंग बदलता है। कभी भी अविकारियों के ना लिंग परिवर्तन होता है ना वचन परिवर्तन होता है। तो ये विकारी ही आएगा, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, आई प्रॉमिस आई टेक सिलेक्शन 2022। बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चों में देखता हूं कि सर्वनाम, देखिए इससे तो पता चल गया संज्ञा से, संज्ञा यानी विकारी है। सर्वनाम भी होता है, वह और वे, इन शब्दों से भी पता चल जाता है ये अकेला है और वे लोग बहुत सारे हैं। वे तो बहुत सारे लोगों के लिए एक या अनेक होने का बोध इन शब्दों से हो रहा है। अर्थात सर्वनाम भी हमें बता देता है भैया एक है या अनेक है। विशेषण भी बता देता है, अच्छा आदमी, और अगर मैं अच्छा की जगह अच्छे कर दूं तो ये भी पता लग जाएगा, ओहो बहुत सारे होंगे अच्छे हैं तो। ठीक है बच्चों, लड़का लड़की संज्ञा है, लड़के कर दूं, लड़कियां कर दूं, तो उस संज्ञा से हमें पता चल रहा है। यानी विकारी शब्दों के जिस रूप से, इस रूप से एक वचन, इस रूप से बहुवचन, इस रूप से एक वचन, इस रूप से बहुवचन, इस रूप से एक वचन, इस रूप से बहुवचन होने का बोध हो, एक या अनेक होने का बोध हो, उन्हें ही हम वचन कहते हैं। वही वचन कहलाते हैं। उम्मीद है आपको यह परिभाषा बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों कि वचन के भेद कितने होते हैं, तो वचन के बेटा दो भेद होते हैं, याद रख लीजिए। वचनों के दो भेद होते हैं। उन भेद का नाम क्या है? मेरे ख्याल से मैं ऊपर ही जिक्र कर चुका हूं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। तो ये तो पता ही है सर, जो एक चीज दिखे वो एक वचन है, जो ज्यादा दिखे वो बहुवचन है। तो अब मैं यहां पर अगर मैं देखूं तो एक वचन में जैसे मैं किताब लिख दूं, जैसे मैं कलम लिख दूं, जैसे मैं लड़का लिख दूं, ठीक है। तो अगर मैं बहुवचन की बात करूं इनकी, तो किताबें, मैं आगे कलमें, लड़के, तो ऐसे हम डॉट डॉट निकाल सकते हैं। तो यानी एक वचन, बहुवचन, ये होता है चीजें। ठीक है, इसको बोल कर देखो,
एक किताब, तो आप किताब बोलोगे, लेकिन अगर किताब एक से ज्यादा हो तो हम बोलते हैं दो किताबें। दो किताब नहीं बोलेंगे, अगर बोल रहे हो तो गलत है। मुझे दो किताबें चाहिए, मैंने आज दो किताब देखी, गलत। दो किताबें देखी। जिनके साथ गिनती लगा के बोल के देखा करो, एक किताब, दो किताबें। अब आप बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सर किताबों भी तो होता है, किताबों होता है कि नहीं? तो इस किताब का बहुवचन किताबों नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बच्चे लोग गलती करते हैं इसमें। किताब का बहुवचन किताबों नहीं होता, किताब का बहुवचन किताबें ही होता है। लड़का का बहुवचन लड़के ही होता है, लड़कों नहीं होता। फिर लड़कों क्या है बताऊंगा आगे। कलम का बहुवचन कलमों नहीं होता, कलमें ही होता है। ठीक है, चलिए तो अब आगे मैं बात करता हूं बच्चों, ये कहां बताऊंगा जो कलमों या किताबों या लड़कों, ये क्या चीज है, ये रूप में बताऊंगा। देखिए आपने रूप बहुत कम बच्चों ने पढ़े होंगे, वचन के रूप। मैं यहां आपको सिखाने वाला हूं वचन के रूप। बच्चों बहुत अच्छे से वचन सीखोगे। और ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग होते हैं, और यूपी में के ही ज्यादातर बच्चे, यहाँ तो मेरे से यूपी के ही पढ़ रहे हैं, तो इनको तो हिंदी जबरदस्त आती है, इसलिए वचन लिंग इनके लिए कुछ भी नहीं है सीखने के लिए। ये सब यूं ही पहचान लेते हैं कि ये है। मैं केरला के बच्चों को पढ़ा रहा होता तो वहां पर मुझे संघर्ष करना पड़ता वचन समझाने में, आपको नहीं करना पड़ेगा। देखिए, अब देखिए मैं वचन की बात करता हूं तो वचन के रूप बच्चों देखो, वचन के रूप एक होता है निर्विभक्ति रूप। निर्विभक्ति रूप, ध्यान से सुनना, ये कैसा रूप है आपने आज तक अगर नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो। एक होता है सविभक्ति रूप, एक होता है सविभक्ति रूप। सर ये क्या है, ये नई बला क्या पढ़ा रहे हो आप? तो यही तो सीखना है बच्चों। निर्विभक्ति रूप और सविभक्ति रूप क्या होता है बच्चों? निर्विभक्ति और सविभक्ति में क्या अंतर है बच्चों? विभक्ति मैंने पढ़ाया है कारक में, अभी पढ़ाया नहीं, कल पढ़ाऊंगा। कारक की विभक्तियां आपने सुनी होंगी, लेकिन मैंने जब समास पढ़ाया तत्पुरुष में तो मैंने कारक की सारी विभक्तियां बताई थी, जिनके साथ का की के संबंध कारक, ने लग जाए कर्ता कारक, से लग जाए करण कारक, में या पर लग जाए अधिकरण कारक, तो इनको कहते हैं विभक्ति। ये वाक्य को जोड़ने का काम करती हैं विभक्ति। प्रीपोजिशंस होती थी ना अंग्रेजी में, वही है ये। तो अगर मैं बोलूं बच्चों निर्विभक्ति और सविभक्ति, तो इसमें हम कहते हैं निर माने नहीं हो विभक्ति, जिनमें विभक्ति ना लगती हो उसको हम कहते हैं निर्विभक्ति रूप। जैसे बच्चों अगर मैं बोलूं, अभी समझ में आएगा आपको कि क्या है मूल शब्द। मूल शब्द जैसे लड़का है, लड़का का कोई निर्विभक्ति रूप पूछे तो लड़के। वचन का यानी इसका बहुवचन बताओ, लेकिन निर्विभक्ति बहुवचन बताना, तो ये निर्विभक्ति बहुवचन है, निर्विभक्ति रूप बहुवचन कह लो, सविभक्ति रूप बहुवचन। अगर आपको एक वचन दिया है मूल शब्द लड़का, तो हम इसका बहुवचन लड़के बनाएंगे और इस सविभक्ति में लड़को बनाएंगे। सर ये सविभक्ति कैसे? सविभक्ति जो विभक्ति के साथ आए। आप लड़कों के ऊपर कोई सेंटेंस बनाओ तो इनके साथ या तो का, को, ने ऐसे जरूर लगाओगे, लेकिन इसके साथ लगाओ ये जरूरी नहीं है। मैंने आज 5 लड़के देखे, बात खत्म। लड़के के आगे ना तो ने आया, ना कर आया, ना पा, ना में आया, ना पर आया, ना से आया, कुछ नहीं आया, ना काकी के आया। मैंने 5 लड़के देखे और मैं इनको बोलूं मैंने 5 लड़कों को देखा, तो को जरूर आएगा। लड़कों से चला नहीं जाता, से आ गया। लड़ अब बच्चों आप कहो सर इसमें भी तो आता लड़के ने अच्छा काम, बेटा इनमें आता है, पर ये बिना विभक्ति के भी यूज होते हैं, ये कभी बिना विभक्ति के यूज नहीं होते। इसलिए हम कहते हैं ये विभक्ति के साथ आएंगे जब भी आएंगे, और ये निर्विभक्ति रूप भी आ जाएगा। ठीक है,
बहुत बढ़िया। तो लड़कों को ये जो ओ वाले होते हैं, बस यूं रट लो कि भैया ये जो ओ वाले होते हैं ना, ये से विभक्ति रूप होता है। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चों, अगर मैं बात करता हूं अब देखिए, महिला ये मूल शब्द है, इसका मैं बहुवचन बनाऊंगा तो महिलाएं, ठीक है। और अगर इसका से विभक्ति रूप, देखिए निर्विभक्ति रूप को ही सामान्य बहुवचन कहते हैं हम। सामान्यतः बहुवचन यही होते हैं। सामान्यतः बहुवचन अगर कोई पूछे तो वो यही है। लेकिन अगर वो कहे कि से विभक्ति बहुवचन बताओ, तो बेटा महिलाओं, महिलाओं। और भी कुछ, जैसे अगर मैं देखूं तो चश्मे, जैसे चश्मा, तो मैं इसका बनाऊंगा चश्मे। मेरे पास एक चश्मा है, मेरे पास 5 चश्मे हैं, तो ऐसे गिनती में रख लिया करो। और इसका मैं बनाऊंगा चश्मों। जैसे अगर मैं बनाऊं घोड़ा, तो घोड़े। और यहां मैं बनाऊंगा तो घोड़ों। अब देखना बच्चों, इसका कोई बता पाएगा आप में से? आदमी। अब आदमी का कोई आपसे बहुवचन पूछे तो मुझे नहीं लगता कि आप इसका सही बता पाओगे। ठीक है, चलिए बताइए। किताब का बहुवचन किताबें होता है, किताबों नहीं। किताबों उसका ये रूप आएगा, किताबें किताबों। गुलाब गुलाबो नहीं, हाँ गुलाबों, है ना। चलिए देखिए, आदमी का कोई निर्विभक्ति रूप पूछे, कोई बना सकता है? ये बताइए बेटा। अगर आपको नहीं पता चल रहा हो कि इसका निर्विभक्ति रूप क्या है, तो आप एक आदमी, मैंने आज एक आदमी देखा, और मैंने अगर 5 आदमी देखे हो तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने आज 5 आदमी देखे। मुझे काकी के नहीं लगाना, मुझे यही बताना, मैंने आज 5 आदमी देखे। अब भी मैं आदमी ही बोलूंगा। महिलाओं में तो मैं महिलाएं बोलता, लेकिन आदमी में मैं आदमी ही बोलूंगा। बच्चों मैंने आज 5 आदमी देखे, या मैं ये बोलूंगा मैंने आज 5 आदमियों को देखा, वहां तो को आ गया, तो वो विभक्ति वाला रूप है बहुवचन में, आदमियों, यहां आएगा वो। तो अब आप समझ गए हैं बच्चों, अब आप समझ गए हैं। मनुष्य का मनुष्य, मनुष्यों, ये क्लैरिटी आई आपको? कुछ ऐसे शब्द होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जैसे में पानी, तो पानी के दोनों रूप एक जैसे ही रहेंगे। इसका बहुवचन भी पानी, इसका ये वाला बहुवचन भी पानी, या कैसे भी बना लो, पानियों नहीं हो सकता कभी। सोना सोना सोना, चांदी चांदी चांदी, दूध दूध दूध, ऐसे भी होते हैं। सारे विभक्ति एक जैसी रहेंगे। ठीक है, चलिए। अब आप कहो छात्र का क्या होगा सर? तो छात्र, मैंने आज एक छात्र देखा, मैंने आज 5 छात्र देखे, छात्री रहेगा। और मैंने 5 छात्रों को देखा, बिल्कुल। अब बच्चों जैसे आंसू का देखते हैं, आंसू, आंसू, मेरे आंसू टपक रहे, आंसू तो अपने आप में एक बहुवचन है, आगे बताऊंगा अभी। यहां पर भी आंसू आएगा, लेकिन यहां आंसुओं को पूछ लो, आंसुओं, तो इसका से विभक्ति रूप आंसुओं होता है। ठीक है, समूह का समूहों हो सकता है। ठीक है, कुत्ता का कुत्ते और कुत्तों, ये क्लियर है। मैं आगे बढ़ सकता हूं, उम्मीद है आप सबको क्लैरिटी आ गई होगी, आगे बढ़ा जा सकता है। तो बच्चों रूप आप समझ गए हैं वचन के। मेरा काम इतना खत्म हो गया है कि अब आप बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं। बच्चों आपने ऐसे सुने होंगे कभी कभी, आकरांत, आकरांत, एकरांत, इनमें बड़ा सुनते हैं, एकरांत, ईकरांत, ईकरांत। ये क्या है बच्चों? ये पता होना चाहिए। वैसे देखो,
ये उनके लिए है, मान लो कोई केरल वाला हिंदी सीखने आया है, हमारे लिए तो ये है ही नहीं। क्यों नहीं है सर? एक करांत और भी आ सकते हैं, ठीक है, हो तो बहुत कुछ सकते हैं। तो जैसे देखो बच्चों, एक आक्रांत क्या आता है, आक्रांत में हमारा क्या क्या आएगा? तो आक्रांत में अब आप देखना बच्चों, आक्रांत में कुछ बनाइए वर्ड, जैसे लड़का, जो आ पर खत्म हो रहा हो, आ का अंत हो, आ पर आकर अंत हो जाए, ए पर आकर अंत हो जाए, ई पर आकर अंत हो जाए, ऊपर आकर अंत हो जाए। यानी जिन शब्दों का अंत आ से हो रहा होगा वो आकारांत कहलाते हैं। लड़का भी इसमें ही आएगा, घोड़ा भी इसमें ही आएगा, गधा भी इसमें ही आएगा, चिमटा भी इसमें ही आएगा, कैमरा भी इसमें ही आएगा। और बच्चा, और बताओ, और बताओ ना, बहुत सारे वर्ड आप ले सकते हो, कुछ मुझे मैं भूल भाल भी जाऊं तो आप मुझसे ज्यादा बता दोगे, मुझे पता है। रास्ता, रुपया, पैसा, तो भैया ये सब कुछ इसमें ही आएगा। पैसा, अच्छे एग्जाम्पल लूं इसलिए मैं देख रहा हूं, पैसा और ये रुपया, तो आप इन सब का बहुवचन बता पाओगे? तो आप कहते हो कि सर इन सब का बहुवचन ना, इन सब का बहुवचन ना क्या हो जाएगा, बस ए हो जाता है। तो इस तरीके से एक रूल बना देते हैं हम कि भैया जो आ का अंत होता है ना, वो आकार अंत, जब आ रहा है तो आ का तो अंत होगा ही, तो वो ए में बदल जाता है, आ हट जाता है और ए में बदल जाता है। तो यानी लड़का का लड़के हो जाएगा। पर बच्चों अगर मैं इस रूल को नहीं पढ़ता तब भी घोड़ा का घोड़े ही करोगे आप, तोता का तोते ही करोगे, है ना बच्चों, गमला का गमले ही करोगे, कमला का कमले नहीं करोगे, वो तो नाम है। चलो, तो कुल मिलाकर के अब आप देखिए, अब हां, ऐसा नहीं है कि सारे सही हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम हिंदी भाषी लोग हैं, हमें ये नहीं पढ़ना चाहिए ऐसे। ये किताबी लैंग्वेज है बच्चों, मैं ऐसे कभी नहीं पढ़ाता, पर किताब में ऐसे लिख रहा है आक्रांत, बच्चे पूछेंगे मुझसे सर ये क्या है, इसलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वरना मैं ऐसे नहीं पढ़ाता। मैं तो ये बोलता हूं यार, अब ये आक्रांत की बात करता है, वो कोई कहेगा जी माता इसका बना के दिखाना इसके तरीके से, तो जैसे इसका तो घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, यानी ए परंत हो जाएगा, गधा का गधे हो जाएगा, कैमरा का कैमरे हो जाएगा, ठीक है, आगे देखो रास्ता का रास्ते हो जाएगा, तो ए में बदल रहा है सब में, तो सब में बदलता है सर, ऐसे तो सब में कहां बदल रहा है, नीचे देखो तो सही मैंने क्या लिख रखा है, रुपए का रुपये हो जाएगा, तो माता का फिर तो ये माते होना चाहिए, एक माता है तो एक माता और पांच माता, पांच माते जा रही हैं, अरे माताएं होता है, माते होता ही नहीं है, तो इस रूल से तो आप यही कर जाओगे। तो इसलिए ही तो कह रहा हूं कि सब कुछ रूल पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, माता का माते ही होता है, माताएं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम बस ये एक जनरल रूल फॉलो है, ये जनरल है, सामान्य रूल है, फेल भी हो सकता है, ठीक है, ज्यादातर ऐसे होते हैं इसलिए ऐसा है। वरना तो देखो महिला, आप महिला ये भी तो आकारांत है, लेकिन इसका क्या होता है, महिलाएं होता है, महिलाएं होता है, इसका महिले तो नहीं होता इसकी तरह, है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर के ये जो है ना, इनका हम जानते हैं, तो हम ऐसे क्यों पढ़ें, है ना बच्चों। ये तो बकवास चीज है जो आप पढ़ा रहे हो, बिल्कुल बकवास, मैं ऐसे नहीं पढ़ाना चाहता। एकरांत आकारांत, बस मैं आपको शब्द सिखाना चाहता हूं कि आकारांत क्या है, एकरांत क्या है बच्चों। अब देखिए और आगे कुछ शब्दों को लेते हैं, और आगे अगर मैं एकरांत पे जाऊं तो एकरांत में जो ए पर अंत होता हो, जिसका अंत किसी अक्षर पे होता हो, वो एकरांत में आता है। जैसे बच्चों नहर, जैसे बच्चों और ले सकते हैं हम सड़क, जैसे और मैं लिख दूं तो यहां पुस्तक, बोतल, दीवार, पुस्तक, बोतल, ये कैसे एकरांत कैसे है सर, ये बता देता हूं अभी। देखिए एकरांत, एकरांत में आएगा ए जो है, अब आप खुद बदलो, किस में बदलोगे, नहरे होगा, नहर का नहरें, तो ये ए में बदल रहा है, नहरें यानी एक मात्रा वाला ए, तो अंक की बिंदी, ये तो नहर का क्या हो जाएगा बच्चों, आपको मालूम है, ये ए का इसमें बदल जाता है नहरें, पर ये सब में नहीं है,
ये हमें नहीं भी बताओगे सर, हमें पता सड़क का सड़के ही होता है। बच्चों क्या आज से पहले नहीं पता था? ये रूल भी ना पता हो तब भी पता था, क्योंकि हम रोज बोलते हैं इनको। पुस्तक का पुस्तकें होता है, ओ मत कर देना बच्चों। बोतल का बोतलें होता है, दीवार का दीवारें होता है। ठीक है, क्लियर है? अब बच्चों ई करांत में खुद मुझे बताओ कि क्या हो सकता है। ई करांत में कुछ शब्द बता सकते हो क्या आप? ई करांत क्या होते हैं जो ई पर अंत होता हो जिनका? जैसे हम बोले नदी, नारी, स्त्री। ठीक है, और देखो मछली, मछली जल की रानी है। तो इस तरीके से बहुत सारे। अब इसका रूल क्या है, आपको खुद बनाना है रूल। नदी का क्या बनाता हूं मैं? अरे बड़ी ई है ना, तो ये बड़ी ई आके नदी का नदियां हो जाएगा, तो ये यहां लग जाता है चांद बिंदी के साथ। तो देखिए, अब इनको बनाऊं, अब इनको बनाता हूं आपके सामने। नदी का नदियां, नारी का नारियां, छोटी भी हो जाएगी भाई शायद में, स्त्री का स्त्रियां, और मछली का मछलियां। तो ये हमारा ईकरांत हो गए। अब बच्चों उकरांत शब्द कोई बताएगा कुछ? कुछ उकरांत शब्द बता पाओगे? अरे भालू, और भालू का तो गलत बैठेगा, तो भालू लिख रहा हूं मैं, तो उकरांत। ऐसे मतलब अब आप ये करांत का मतलब समझ गए हैं, कहने का मतलब ये है। तो इसमें रूल क्या बनाओगे? मैं पहले कुछ शब्द लिखता हूं, तब रूल अपने आप ही आप सोच लोगे। जैसे मधु, वधु, बहु। ठीक है, इनका बना दीजिए। तो हम कहेंगे ऊ जो है ना, ये जो बड़ा ऊ है ना इसमें, ये ए में चेंज हो जाता है। यानी ये ऊ तो छोटा ऊ बन जाएगा और ए एक्स्ट्रा में ऐड हो जाएगा। ये हमें करना है। मधु का मधुएं, ये नाम वाला मधु नहीं है। वधु का वधुएं, बहू का बहुएं। और मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि भालू क्यों नहीं, भालू का तो भालू ही रहेगा, भालुएं थोड़ी हो जाएगा। चालू का चालुएं थोड़ी हो जाएगा, साधु का साधु ही रहेगा। ठीक है, साधु का साधु ही रहेगा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस तरीके से बच्चों हमने वर्ड सुने। अब हाँ, उल्लू का उल्लुएं थोड़ी होता है, उल्लू का उल्लू ही रहेगा। तो वो ये एक तरीका है जैसा सब लोग पढ़ाते हैं, जैसी बुक्स पढ़ाती है, मैंने उस हिसाब से आपको एग्जाम्पल दे दी। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। खुशबू आ रही है जी, खुशबुएं। कभी कोई बोलता है खुशबुएं आ रही हैं, खुशबुएं। खुशबू तो अपने आप में एक वचन बहुवचन सब कुछ है। चलिए, अब आगे बच्चों हम बढ़ते हैं।